हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एमजीआई एजुकेशन मैथ 99 में, जहां पर आपको मैथ की लाइव क्लासेस मिलती हैं सिर्फ 199 रुपये पर मंथ। जी हाँ, सिर्फ 199 रुपीज पर मंथ। आज मैं नाइन्थ के बच्चों के लिए लेके आई हूँ एक थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। बेटे ज्योमेट्री में क्या होता है कि बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है ज्योमेट्री के अंदर, है ना। मैं आज आपको बताऊंगा बेटे, आपको ज्योमेट्री में सिर्फ आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस प्लस जो थ्योरम्स है वो आप कर लो, और ज्योमेट्री में डरना नहीं है। नाइन्थ क्लास में पुशअप करना है आपको बस, है ना। नाइन्थ में आपको कोशिश करना है कि आप पुशअप हो जाओ, टेंथ में आ जाओ। टेंथ आपकी नाइन्थ से आसान है, ठीक है। तो आज हम मिड पॉइंट थ्योरम करेंगे। बेटे मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ ए ट्रायंगल। बेटे एक ट्रायंगल है एबीसी जिसके दो मिड पॉइंट्स हैं ई एंड एफ, ई एंड एफ, ठीक है। हमको प्रूफ करना है द मिड पॉइंट ज्वाइनिंग ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, तीसरी साइड के पैरेलल है, एंड हाफ ऑफ थर्ड साइड। बेटे हमको प्रूफ करना है, वो करना है ई एफ पैरेलल टू बी सी, एंड ई एफ इज द हाफ ऑफ बी सी। ई एफ बी सी के हाफ है, ई एफ बी सी के हाफ है बेटे, ठीक है। आ रहा बेटे इतना समझ में। अब देखो यहाँ पर करते हैं बेटे कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे सी डी पैरेलल टू ए बी। ड्रॉ सी डी पैरेलल टू ए बी। हमें सी डी के पैरेलल ए बी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, और मैं आपको जल्दी जल्दी समझाता हूँ। सिर्फ 5 से 6 लाइनों में ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले जो गिवन है E एंड F आर द मिड पॉइंट ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेंगे दो ट्रायंगल, इन ट्रायंगल AFE एंड ट्रायंगल एंड ट्रायंगल एंड ट्रायंगल CFD, CFD, है ना। बेटे हमने दो ट्रायंगल लिए हैं AFE, AFE और CFD। मैं यहाँ बना देता हूँ बेटे AFE। बेटे फिर दूसरा हमारा बन गया है FCD, यानी कि CFD। AEF, AFE एंड CFD हमारे को दो ट्रायंगल मिल गए हैं। तो यहाँ बेटे हम लिखेंगे, यहाँ पर जो हम लिखेंगे सबसे पहले एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। इनको क्या बोलोगे बेटे, ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल। जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं और वो जेड की फॉर्म में ऐसे बनाते हैं, तो ये 5 एंड 6 एंगल हमारे इक्वल होते हैं। when two lines are parallel and intersected by a transversal line, then the z की फॉर्म में जो भी एंगल्स बनते हैं उनको हम बोलते हैं alternate pair of angles। तो बेटे एंगल 5 इक्वल टू होगा एंगल 6, ठीक है। उसके बाद में बेटे ए एफ इक्वल टू एफ सी क्यों होगा, ये गिवन है एफ इज द मिड पॉइंट, एफ इसका मिड पॉइंट है, इसलिए ए एफ इक्वल टू एफ सी। उसके बाद बेटे एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 लिखोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब बेटे दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमको तीन चीज चाहिए होती है, वो तीनों यहाँ पर आ गई हैं, है ना।
उम्मीद है बेटे कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आपको लगता है कि आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसी ही वीडियोस आपको और भी रेगुलर मिलती रहेंगे। आप हमारी प्ले लिस्ट में जाना, वहाँ पर 9th की, 10th की, 8th की, 7th की जो भी आपको जिस चैप्टर के वीडियो चाहिए वहाँ पर ऑलरेडी आपको रिकॉर्डेड है और लाइव भी है। आप में से जो भी बच्चा लाइव क्लास लेना चाहता है तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल या मैसेज करो और हमारी लाइव क्लास में आ जाओ, जहां पर आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हो। 1 to 1 आप बात कर सकते हो, अपनी बुक से क्वेश्चन पूछ सकते हो, अपने असाइनमेंट पूछ सकते हो, अपनी वर्कशीट पूछ सकते हो। क्योंकि हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है बेटे वो यही है कि मैथ से डरना नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर करें। मैथ से डरना नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर करें, यही हमारा मोटिव है ना। दूसरे आप प्लेटफॉर्म पर आप टीचर से बात नहीं कर सकते हो, सिर्फ टीचर आएगा आपको पढ़ा के चला जाएगा। लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म पर हम गूगल मीट पर आपकी लाइव क्लासेस लेते हैं। आप 1 to 1 मुझसे बात कर सकते हो या जो भी टीचर पढ़ाएंगे उससे आप बात कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हो, अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो लाइव क्लास में। ठीक है, तो बेटे ये तीन चीजें आ गई, हमारी इक्वल हो गई। ठीक है, अब दोनों ट्रायंगल ए एफ ई, ट्रायंगल ए एफ ई कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल सी एफ डी के। ये किससे आया बेटे? एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल बेटे किससे आया बेटे? एंगल साइड एंगल। बेटे ये एंगल, फिर ये साइड और फिर एंगल। तो अब इससे हमको क्या मिला? इससे हमको ये मिला बेटे कि ए ई इक्वल टू सी डी और ई एफ इक्वल टू एफ डी। ये दोनों ही आ गए हमारे सीपीसीटी से। ठीक है, अब ए ई इक्वल टू आ गया बेटे सी डी के और ई एफ इक्वल टू आ गया एफ डी के। अब ध्यान से देखो बेटे, ए ई इक्वल टू है ई बी, ए ई इक्वल टू बी ई, है ना। और यहाँ पर ए ई किसके इक्वल है? सी डी के। तो आप यहाँ पर ए ई की वैल्यू रख दो सी डी, हेंस सी डी इक्वल टू बी ई, बी ई। बेटे सी डी ये वाला बी ई के इक्वल आ गया, है ना। और सी डी ऑल्सो पैरेलल बी ई, ये हमने ऊपर कंस्ट्रक्शन से किया है। जब किसी एक क्वाड्रिलेटरल में दो साइड्स इक्वल आ जाएं और पैरेलल भी हो जाएं तो हम कह सकते हैं कि बी सी डी ई इज ए पैरेललोग्राम। जब बी सी डी ई एक पैरेललोग्राम हो गया है तब बेटे यहाँ पर ई एफ या ई डी पैरेलल बी सी, है ना। जब ई डी पैरेलल बी सी हो गया तो ई एफ भी होगा पैरेलल बी सी के, है ना। ये एक पोर्शन हमारा प्रूफ हो गया पैरेलल वाला। नेक्स्ट बेटे, क्योंकि ई डी इक्वल टू बी सी है, ई डी इक्वल टू बी सी है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स हैं। और ई डी बेटे हाफ है ई एफ, ई डी इक्वल टू ई एफ, ई एफ बेटे ई एफ इक्वल टू हाफ ई डी के। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि ई एफ इक्वल टू एफ डी हमने ऊपर प्रूफ कर रखा है सीपीसीटी से। तो ई एफ बेटे हाफ है ई डी के और ई डी इक्वल टू है बी सी के, इसलिए ई एफ हाफ होगा बी सी, ई एफ हाफ होगा बी सी। तो यही चीज हमको प्रूफ करनी है ना। उम्मीद है बेटे ये थ्योरम आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। हमको दो ही चीजें प्रूफ करनी थी,
एक हमको करना था ई एफ पैरेलल BC और EF ऑफ BC। EF BC के पैरेलल है और EF हाफ है BC के। बेटे कोई भी इसमें लॉजिक नहीं है, कोई इसमें इतना हार्ड वर्क नहीं है। आपने सिर्फ दो ट्रायंगल ले लेने हैं और उन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर देना है, ASA से या एंगल S से। दो तरीके से हो सकता है, एंगल एंगल और एंगल और साइड, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। तो आपने एंगल साइड एंगल से आपने प्रूफ कर दिया है, आ गया है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बेटे आपको अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, आगे फॉरवर्ड भी करना। ओके, थैंक यू बेटे। और लाइव क्लास में आने के लिए आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल या मैसेज करो और हमारी लाइव क्लास में आ जाओ।